अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये GTS 1767 वाला ये MP3 का बोर्ड है। तो चाहे जितना भी डेड से डेड बोर्ड हो, जितने IC चेंज कर लें, कुछ भी नहीं बनता। तो इंशाल्लाह उसको भी एक जंपर की मदद से जो है ओके करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सो फ्रेंड, अभी ये मेरे पास कस्टमर आया था कि भाई बराए मेहरबानी अगर इसका हल हो जाए। तो ये न्यू मैंने ख़रीदी है, कुछ ही दिन ये ऑन हुई, उसके बाद जो है ये अभी ऑडियो नहीं दे रही। तो किस वजह से नहीं दे रही, मैंने एक जंपर लगाया और वो जंपर भी ओपन स्क्रीन के ज़रिए आपको चेक भी करवाऊंगा सबूत के साथ कि कहाँ पर इसके कितने वोल्टेज होते हैं, और इसको जंपर लगाने से बिल्कुल ये ऑन हो जाता है। सो फ्रेंड, अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ कि जिस कारीगर भाई के पास गई उसने ये ऑडियो वाला IC भी चेंज करके देखा। शायद इसका मसला हो, क्योंकि ये ऑडियो बिल्कुल नहीं दे रहा था, ना कोई साउंड ना कोई ऑडियो, कुछ भी नहीं। तो इंशाल्लाह इसको एक जंपर की मदद से हमने ऑन किया। तो वो किस तरीके, दोस्तों आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि इस IC पर हमारे वोल्टेज कितने होते हैं और ऑडियो पर कितने होते हैं और कहाँ पर हमें जंपर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, इसका ये ऑडियो वाला IC अगर इसकी यहाँ पर देखा जाए तो पिन नंबर 1 होती है। यहाँ पर 3.3032, और इसके अलावा पिन नंबर 2 छोड़कर 3 नंबर पिन वाली पर भी सेम टू सेम एक ही वोल्टेज होते हैं। इसके बाद ये पिन नंबर 2 और 4 वाली जो है, यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलते। सबसे पहले आपने मल्टीमीटर पे यहाँ पे चेक करना है क्या हमारा पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पर जो है ये 3.3 वोल्टेज मुकम्मल हैं या नहीं। अगर यहाँ पर मुकम्मल हैं तो आप इस तरफ देखें, इस तरफ पिन नंबर 5 छोड़कर 6ठी पिन पर, जबकि प्लस वोल्टेज VCC होते हैं। हमारे जो ये बैटरी वाले वोल्टेज हैं ये यहाँ पर आते हैं पिन नंबर 6 पर, और पिन नंबर 7 ग्राउंड वाला होता है, और इसके बाद पिन नंबर 5 और 8 ये जो बाहर वाले इस तरफ ये हमारे ऑडियो के लिए होते हैं। तो आउटपुट जो स्पीकर की तारें हैं ये हमारी पिन नंबर 5 और 8। तो यहाँ पर मुकम्मल वोल्टेज थे दोस्तों। उस भाई ने इस ऑडियो IC को भी चेंज कर दिया, लेकिन तब भी जो है ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सका। वो किस वजह से नहीं हो सका दोस्तों, ये मैं आपको, मेन जो प्रोसेस है इसका वो होता है हमारा सिस्टम IC का। तो सिस्टम IC पर अगर वोल्टेज पूरे होंगे तब जाकर ये ऑन होगी, वरना नहीं होगी। चाहे इसका ये IC भी चेंज कर लें, मेन चीज़ जो मेन पॉइंट है वो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताता हूँ। अभी चाहे जो जिस भाई ने ये ऑडियो वाला IC चेंज किया, चाहे इसका ये सिस्टम IC भी चेंज कर देता, तब भी जो है यहाँ पर ऑडियो नहीं आ सकती थी। तो वो किस वजह से नहीं आ सकती थी दोस्तों, ये मुकम्मल तफसील आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ। कि ये हमारा सिस्टम IC है, इसका एरो का निशान जो है ये दाएं तरफ है, पिन नंबर 1। तो यहाँ पर ये मुकम्मल पट्टी आप छोड़ दें और दूसरी तरफ चले जाएं, बाएं तरफ, ऊपर से लेकर पिन नंबर 5 पर जनाब इसके जो हैं ये VCC वोल्टेज इनपुट होते हैं, जो कि हमारी चाहे यहाँ पर बैटरी 3.7 वोल्टेज या 4 वोल्टेज, या मिसाल के तौर पे आप चार्जर की मदद से इसको चेक करना चाह रहे हैं तो 5 वोल्टेज, ये आपको इनपुट वोल्टेज पिन नंबर 5 पर मिलेंगे। जबकि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है ऑन नहीं हो रहा था। तो उसकी असल वजह क्या है दोस्तों, ये मैं पिक्चर के ज़रिए आपको समझा देता हूँ।
और ये देख ले एक साइड पे मैंने इसकी पिक्चर लगा दी। और ये सबसे पहले मेन जो चीज़ है, मैंने ये जंपर कर दिया। ये आपके सामने यहाँ पर भी कन्फर्म जंपर दिखाई दे रहा है और ऊपर पिक्चर पर भी देख लें, यहाँ पर मैंने जंपर कर दिया। ये किस वजह से किया और मुकम्मल तफसील आप जानना चाहें तो इंशाल्लाह अभी बताता हूँ कि यहाँ पर ये देख लें, ऊपर से पिन नंबर 5 यहाँ पर, और इसके साथ ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ब्लैक कलर की रजिस्टर। तो यहाँ पर जनाब एक सुराख होता है, ये आप जंपर के नीचे खुद गौर से देख लें। यहाँ पर ये एक सुराख होता है, ये बैक साइड पे जो है यहाँ से वोल्टेज इनपुट होते हैं इसी आईसी की तरफ। तो ये सुराख वाली जगह से जो है जंपर मिसाल के तौर पे अक्सर ही जल जाते हैं किसी ना किसी मसले से, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आते। तो जब मैंने देखा कि इसकी पिन नंबर 5 जहाँ पर इनपुट वोल्टेज होते हैं वहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं थे, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको और इसकी जगह पर ये जो पावर वाली लाइन है, हमारी पावर बटन जब हम ऑन करते हैं इस तरफ, ये हमारी एक बारीक सी पट्टी लाइन की है। तो यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ देख लें, ये जो पॉइंट है नीचे की तरफ चला जाता है। तो मैंने यहाँ से हल्का सा रगड़ा और इस जगह से जो है पिन नंबर 5 पर इसको वोल्टेज दे दिए। तो अभी इंशाल्लाह ये जो है क्लियर है। जबकि मैं आपको दिखा देता हूँ तो बाज़ हमारे प्यारे भाई जो हैं यहाँ पर ये आईसी चेंज कर देते हैं, ऑडियो वाले भी सिस्टम वाले भी, तब भी ये ऑन नहीं होती। जबकि हमें चाहिए कि पिन नंबर 5 पर सबसे पहले इनपुट वोल्टेज जो होते हैं छोटे आईसी पर, ये नहीं कि बड़े पर, ये छोटे आईसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर वाली पिन पर जो है इनपुट वोल्टेज हमने चेक करने हैं, क्या ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। अगर हैं तो आपके सिस्टम आईसी का मसला है, अगर नहीं है तो यहाँ पर एक जंपर कर दें। ये आप खुद गौर से चेक कर लें, ये मैंने ऊपर वाली जो लाइन थी, जब हम इसके पावर बटन को ऑन करेंगे ये सिस्टम यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक जंपर लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ये ओके और कंप्लीट है। जबकि इंशाल्लाह मैं आपको अभी ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। ये आपने खुद गौर से चेक कर लिया कि जंपर हमने कहाँ पर देना है। तो अभी मैं यहाँ से पावर ऑन करता हूँ जनाब। ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल अपनी ऑडियो जो है ओरिजिनल देने लग पड़ा। जबकि हम यहाँ से अगर जंपर उतार दें, चाहे आईसी भी चेंज कर दें, जो कुछ कर दें, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये मुकम्मल तफसील थी दोस्तों जो हमने इसको एक जंपर की मदद से ऑन किया। अगर वीडियो पसंद आए एक बार आपको फिर रीट्राई करवा दूँ मैं यहाँ से। ये देख लें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।